नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकारी भागीदारी के साथ पर्यटन व्यवसायियों से सहयोग का आग्रह किया। राज्य सरकार ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। झुंझुनू जिले में बड़े सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 24 से अधिक घायल। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी तेज हुई। मौसम विभाग ने कल से 10 मई तक विभिन्न स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकारी भागीदारी के साथ पर्यटन व्यवसायियों से सहयोग का आग्रह किया है। वे जयपुर में चल रहे ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही थीं। उन्होंने नए वित्तीय वर्ष के इस पहले प्रमुख पर्यटन कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस दौरान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऑलमोस्ट 400% वृद्धि हुई है पिछले 2 सालों में। 17 करोड़ के करीब फॉरेन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं इस जीआईटीबी के माध्यम से कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या को हर वर्ष बढ़ाएं। पिछले साल भी करीब 4.5 करोड़ के करीब हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे और उसको हम आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ट का आयोजन पर्यटन विभाग, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मार्ट के 2 दिनों में विभिन्न बैठकें हो रही हैं। इस आयोजन में 52 देशों के 242 विदेशी टूर ऑपरेटर्स और 10 राज्यों के स्टेट टूरिज्म बोर्ड के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रभावी जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि कमेटी में अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ सुशील कुमार परमार, उप वित्तीय सलाहकार सुरेश चंद जैन, अतिरिक्त निदेशक एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉ केसरी सिंह शेखावत और औषधि नियंत्रक प्रथम डॉ अजय फाटक को शामिल किया गया है। ये कमेटी अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टॉक का सत्यापन और ऑडिट करेगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। श्रीमती सिंह ने बताया कि प्रदेश के ब्लड बैंक्स में अनियमितताओं की आशंका और कुछ शिकायतों को देखते हुए पिछली 29 अप्रैल को ही उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसमें राज्य के ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। बैठक में प्रदेश के सभी ब्लड बैंक्स की ऑडिट के लिए एक सघन अभियान चलाने का फैसला भी किया गया था। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के सभी ब्लड बैंक्स में गुणवत्ता सुधार और निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन के लिए गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी ब्लड बैंकों को एक सॉफ्टवेयर से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए ताकि इनका रियल टाइम ऑनलाइन असेसमेंट हो सके और आम जन को रक्त उपलब्धता की जानकारी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन ही मिल सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जेके लोन अस्पताल में सामने आए प्रकरण की गहन जांच पड़ताल की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ब्लड बैंकों में अनियमितताएं न हो, इसके लिए एक मजबूत ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 में राजस्थान से चयनित युवाओं ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। श्री शर्मा ने युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का चयन होना बड़े गर्व की बात है। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि वे किसी भी जगह नियुक्त हों, पूरी ऊर्जा, ईमानदारी और समर्पण भाव से काम करें। कार्यक्रम में चयनित युवाओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार, महिला सशक्तिकरण, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य की स्थिति सुधारने सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से आज इस बारे में विज्ञप्ति जारी की गई। श्री गहलोत के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली लोकसभा सीट के लिए पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस सीट से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले में आज एक बड़े सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जिले के सिंघाना थाना इलाके के थाली गुजरवास गांव के पास कार और मिनी बस की टक्कर से ये हादसा हुआ। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सिंघाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर कर दिया गया। टोंक जिले के बरौनी क्षेत्र में कार और रोडवेज बस में टक्कर होने से एक महिला की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। सभी घायलों को टोंक के सआदत अस्पताल में पहुंचाया गया है। और अब मौसम। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी तेज हो गई है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज होने लगा है। धौलपुर में अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को घर में ही रहने को मजबूर कर दिया है। जालौर में पारा 42 डिग्री पहुंचने के साथ ही ठंडे पेय पदार्थों की खपत बढ़ गई है। टोंक में बाजारों में सन्नाटा रहा। सरहदी जिले जैसलमेर में चिकित्सा विभाग ने लोगों से गर्मी में सावधानी बरतने की अपील की है। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच मौसमी बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। विभाग के उपनिदेशक राहुल हर्ष ने बताया कि अस्पताल में गर्मी जनित बीमारियों के मरीजों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मनरेगा में हमने ये व्यवस्था की है कि भी समय का परिवर्तन किया गया है, धूप और छाया की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में बेड आरक्षित किए गए हैं तापघात के मरीजों के बचाव के लिए, और अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको तुरंत उपचार मिले, इसके लिए अलग से बेड आरक्षित किए गए हैं। और अस्पतालों में पानी की और धूप से बचाव की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और सभी विभागों में अंतर समन्वय स्थापित करते हुए और विभिन्न स्तरों पर हमने एक्शन लिए हैं। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सभी विभाग एक साथ मिलकर काम कर सकें। भरतपुर में प्रशासन द्वारा गर्मी के बढ़ते प्रकोप को लेकर जगह जगह पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और ठंडे पानी की प्याऊ भी लगवाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने अस्पतालों में पंखों और कूलर्स की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। बाड़मेर जिले में चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर बाद सड़कें और बाजार वीरान नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल से 10 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आगामी 72 घंटों में राज्य के अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर बीकानेर संभाग में कल 43 से 45
डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने के आसार हैं। 8 से 10 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और लू चलने की संभावना है। बूंदी में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से बाल विवाह की आशंका वाले 20 मामलों में कार्रवाई की गई है। बाल अधिकारिता विभाग ने 15 से ज्यादा मामलों में अदालत के माध्यम से परिजनों को पाबंद भी करवाया है। जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग को मेल के माध्यम से बाल विवाह किए जाने के बारे में शिकायत मिली थी। भीलवाड़ा में आज जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सरसों खरीद केंद्र पहुंचकर समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार अरविंद ओझा ने जिला कलेक्टर को अब तक की गई सरसों की खरीद और तुलाई की जानकारी दी। बीकानेर शहर के 537वें स्थापना दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान की ओर से क्लासिकल कैमरे और ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। महारानी सुदर्शना कला दीर्घा में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी और पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के प्रभारी अजीज भुट्टा ने बताया कि प्रदर्शनी में 100 साल पुराने कैमरे और 20 फोटोग्राफर्स के लगभग 150 फोटो लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकारी भागीदारी के साथ पर्यटन व्यवसायियों से सहयोग का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। झुंझुनू जिले में एक बड़े सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी तेज हो गई है। मौसम विभाग ने कल से 10 मई तक विभिन्न स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।